1 जनवरी को जो सपने डिसाइड किए थे उनको सलामी इस साल भी कोई नहीं करेगा, जो करेगा अगले साल करेगा, राइट। तो ठंड की वजह से बहुत सारे लोग आज यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन आप सभी शानदार लोग यहाँ पर आए, अपना कीमती टाइम दिया। एक बार आप सभी शानदार लोग खेलिए, खुद खेलिए भाई। यहाँ पे जो लोग आए उनके लिए बजाई तो समझा हमने, दूसरों के लिए बजाई। मैं किसके लिए बजाने के लिए बोल रहा हूँ? उसमें भी कंजूसी। एक बार यार शानदार, आप सब थैंक यू। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, प्लीज मुझे घूर घूर के मत देखो। चंद्रयान से वहां से ऊपर नीचे अभी तक कोई आया नहीं है, तो यही का हो, राइट। तो घूर घूर के मत देखिए और 10-15 मिनट का समय दे देना, ओपन माइंडेडली मेरी बातों को सुनना। एंड मैं आपके साथ आपकी सिर्फ मदद करूंगा एक सही फैसला लेने में, राइट। कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं? पहली बार। क्या बात है, एक बार स्वागत कर सकते हैं इन सभी लोगों का अपने परिवार में। थैंक यू वेरी मच। जो लोग पहली बार आए उसको माय नेम इज अंकित यादव और लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। थोड़ा अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो माय फादर इज रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी। 2012 में वो रिटायर्ड हो चुके थे इंडियन आर्मी से। 800 रुपए की तनख्वाह से उन्होंने चालू किया था, 26 साल इंडियन आर्मी को सर्व किया, 40,000 पे वो रिटायर्ड हुए। हम लोग 4 भाई थे, 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूं। यहाँ पर है कोई बड़ा भाई बड़ी बहन? आप साहब मेरा दर्द समझ सकते हो, जो भी बड़े भाई बड़ी बहन, घर पे जो बड़ा भाई होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां उसी के ऊपर सारी होती है। यस और नो? तो हमारे ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, 4 भाइयों की, फैमिली की। और मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा बड़ा बेटा ना ट्रेन के इंजन की तरह होता है, अगर इंजन पटरी से उतर गया तो बाकी डब्बे भी उतर जाएंगे। तो वो जिम्मेदारियों की बोझ की वजह से पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा अच्छा बन गया, राइट। मैं उन लोगों में से था जिनको पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। कितने लोग हैं मेरी तरह यहाँ पे? अच्छा, अगर नहीं हो तो सही कमरे में होगी। वरना अगर पढ़ना लिखना अच्छा होता तो संडे के दिन अपन छुट्टी मना रहे होते, राइट। तो मेरे कहानी क्या थी, मैं उन लोगों में से था जिनको पढ़ना लिखना अच्छा लगता था, लेकिन मैं उन लोगों में से था जो पढ़ने लिखने में अच्छा था, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, राइट। किसको अच्छा लगता था? तो आखिरी में वो महीना 2 महीना पढ़ाई करके थोड़े अपने अच्छे मार्क्स आ जाते तो घर वालों को गलतफहमी होगी कि हमारे घर पे आइंस्टाइन न्यूटन आया, बहुत ही तेज बच्चा है, पूरे साल मस्ती करता है, खेलता है, कूदता है, और आखिरी में फाइनल एग्जाम में इसके परसेंटेज अच्छे आ जाते हैं। ऐसा ही 10वीं में अच्छे परसेंटेज आ गए तो 11वीं में साइंस ले ली मैंने, और उसके बाद साइंस में मेरी, आप समझ गए होंगे, जो समझ गए वो हंस रहे हैं, जो नहीं समझ गए भाई आपको को जाके घर में देखना पड़ेगा। तो 11वीं जैसे तैसे मैंने पास करी, 12वीं में वापस मेरे अच्छे परसेंटेज आ गए, और वो 12वीं में अच्छे परसेंटेज आने के बाद मुझे लगा कि भाई अब तो लाइफ सेट, अब तो लाइफ सेट। क्यों लाइफ सेट? क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया एंड 2 टेंस 20, ऐसे 2 का 3 का 4 का 5 का 10 का 15 का 20 का, हम सब लोगों ने टेबल पढ़े। एक बार में तो दिमाग में नहीं घुसा, बार हमने रट्टा मारा, टीचर ने मारा, ट्यूशन टीचर ने मारा, मम्मी ने मारा, पापा ने मारा, फिर जाकर 2 का पढ़ा अपने को बराबर आ गया, 5 का पढ़ा बराबर आ गया। इसी तरीके से ना कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से नागालैंड, इंडिया की हर माँ हर बाप अपने बच्चे को एक और पढ़ा सुनाता है, पढ़ाता है, तो मैंने भी पढ़ा। सुनना चाहेंगे? हेलो, सुनना चाहेंगे? भाई सुन चुके हो आप, मैं बस याद दिलाऊंगा आपको वो पढ़ा, राइट। वो पढ़ा है बेटा, पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी। सबको यही पढ़ा सुनने को मिलता है, यस और नो? मिलता है कि नहीं मिलता है? लखनऊ वालों को भी, दिल्ली वालों को भी, कानपुर वालों को भी, चेन्नई वालों को भी, सबको भी यही पढ़ा सुनने को मिलता है। सो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर 5 साल के बच्चे को 5 साल की उम्र से लेकर 20-21 साल की उम्र तक यही पढ़ाया जाएगा, तो बाय द टाइम वो 21 साल का होगा, उसके दिमाग में ये क्लियर होगा कि नहीं होगा? तो मेरी भाई लाइफ सेट। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत? अगर सहमत है तो हाथ ऊपर कर दीजिए, नहीं सहमत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। मेरे को भी ऐसा गलतफहमी हो गया था कि भाई अब तो लाइफ सेट, क्योंकि जो पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, भाई ने बोला, पड़ोसी ने बोला, रिश्तेदारों ने बोला, ट्यूशन टीचर ने बोला, वो सब मैंने कर दिया, अब तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अभी ये गलतफहमी मेरी लंबे टाइम तक नहीं चली थी मेरे को, ये गलतफहमी मेरी दूर हुई। मैं 3 जगह इंटरव्यू देने के लिए गया। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ आप में से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन प्लीज अगर बुरा लगने से अच्छा होता है तो बुरा वो ऐड सुना था हमने, अगर दाग लगने से अच्छा होता है तो दाग लगने चाहिए। सो कुछ बुरा बोलने से अगर अच्छा होता है तो बुरा लगना चाहिए। मैं 3 जगह इंटरव्यू देने के लिए गया, उसमें से एक जगह मेरे साथ क्या होता है, जॉब कर रहे हैं कुछ लोग,
बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। एक जगह मेरे साथ क्या होता है, इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, और वो बहुत सारे सवाल जवाब के बाद जब सामने वाले बॉस को लगता है कि आइटम काम का है, इसको रख लेना चाहिए, तो आखिरी में बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए वो एक सवाल पूछता है, और वो सवाल होता है, भैया कितना लोगे? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस और नो? तो लोग सहमत हैं? हाँ तो कर दो। ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एवरी इंटरव्यू। आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, अलग अलग तरीके से लोग पूछते हैं। सो मुझसे पूछा गया कितना लोगे, तो जब मुझसे ये पूछा गया कि कितना लोगे ना, लकीली मैं हर बार ये चीज बोलता, लकीली मेरे दिमाग ने इस सवाल को ऐसे सुन लिया कि कितने में बिकोगे, कितने में बिकोगे। कितने लोग इस बात से सहमत है जो समझ पाए जो मैंने भी कही? प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मुझे एक चीज क्लियर हो गई उस दिन से, अगर मैं कोई भी जॉब करूंगा, मैं अपने समय को, अपनी काबिलियत को बेचूंगा किसी और को अमीर बनाने के लिए। जैसा साहब आए थे, साहब ने बोला कि मेरे को ऐसा लगता था वो कैबिन में बैठकर कि मैं ही बहुत बड़ा हूं, लेकिन मैं अपने से नीचे के लोगों को फायर करता था और मुझसे ऊपर वाले लोग अपने से नीचे के लोगों को फायर करते, तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कब निकालना चाहूंगा। ये सुन लो सर। सो मेरे दिमाग में एक चीज आती कि भैया मैं अपने समय और अपनी काबिलियत को बेचूंगा किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए, किसी और को अमीर बनाने के लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, समोसे बेचने पड़े, मूंगफली बेचनी पड़े, गोलगप्पे बेचने पड़े, अगर रहा ना तो मैं गन्ने का जूस भी निकाल लूंगा, लेकिन किसी और को अपने बदन का जूस नहीं निकालूंगा। आई टुक दिस डिसीजन एट द एज ऑफ 21। 21 साल की उम्र में मैंने फैसला ले लिया था कि जिंदगी में मैं कभी भी जॉब नहीं करूंगा। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप नौकरी मत करना, मेरी नजर में प्यून टू लेक पीएम एवरीबॉडी इज इंपॉर्टेंट। पीएम भी इंपॉर्टेंट है, पीएम भी इंपॉर्टेंट है, आईएएस ऑफिसर भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये सुनो, समाज में हर इंसान की जरूरत है, हर बंदा अपना काम छोड़ के काम नहीं आएगा, लेकिन मेरे को क्या लगा, मैं लाइफ में कभी भी जॉब नहीं करूंगा। अभी मेरे को ये बिजनेस आपकी तरह नहीं मिला जैसे किसी दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार के माध्यम से मिलता है। मैं कुछ सर्च कर रहा था क्लासिफाइड में, अमर उजाला में, एंड उसी बीच में मुझे एक एडवर्टाइजमेंट देखने का मौका मिला जहां पे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली। 21.5 साल की उम्र में बिजनेस देखने के लिए आया था। मुझे नहीं पता पिछले 3 घंटे में प्लान सुनकर, प्रोडक्ट्स देखकर, लीडर्स लोग को सुनकर आपको क्या समझ में आया, लेकिन मैं आपको एक छोटे से कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा ये बिजनेस है क्या। कितने लोग सुनना चाहेंगे? छोटी सी कहानी। एक बार क्या होता है, 3 बच्चे होते हैं, ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा बिजनेस इसके ऊपर निर्भर। अगर आप समझ गए तो भाई बहुत आगे जा सकते हैं। 3 बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है। वो पूछते भाई देखते हैं हम तीनों में किसके पापा ज्यादा स्ट्रांग है। तो एक बच्चा बोलता है मेरे पापा ना इतने स्ट्रांग हैं कि एक बार में एक हाथ से एक पत्थर उठा लेते हैं, एक बार में एक हाथ से एक पत्थर उठा लेते हैं। अब वो दूसरे बच्चे से पूछता तू बता तेरे पापा कितने स्ट्रांग है। तो दूसरा बच्चा बोलता है मेरे पापा ना इतने स्ट्रांग है कि एक बार में एक हाथ से एक पत्थर उठाते हैं और दूसरे हाथ से दूसरा पत्थर उठाते हैं। अब भाई साहब तीसरा बच्चा बिल्कुल, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। ये दोनों को भी लगा फर्स्ट और सेकंड ये आ गए, ये तो हार गया, ये तो हार गया। अब ये दोनों मिलकर इसको पूछते चढ़ाते हैं तू बता तेरे पापा कितने स्ट्रांग है, तेरे पापा कितने स्ट्रांग है। तो तीसरा वाला बच्चा थोड़ा सा थक कर परेशान होकर बोलता है मेरे पापा ने तुम दोनों के पापा को काम पे रखा है पत्थर उठाने के लिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, सी आप लोग यहाँ पर आए, आपको पत्थर नहीं उठाने पड़ेंगे, याद रखना। आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, लखनऊ का सबसे अमीर आदमी नौकरी कर रहा है कि बिजनेस कर रहा है? यूपी का सबसे अमीर आदमी नौकरी कर रहा है कि बिजनेस कर रहा है? इंडिया का सबसे अमीर आदमी नौकरी कर रहा है बिजनेस कर रहा है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी नौकरी कर रहा है कि बिजनेस कर रहा है? अपने को अगर अमीर बनना है तो नौकरी करना है कि बिजनेस करना है? चंद्रा मैम ने आपको बताया कि संगे शक्ति कलयुग के अंदर अपने को नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। अगर हमें अपनी लाइफ में अमीर बनना है और एक अच्छी जिंदगी जीनी है, मैं करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ साल का कमाने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं अगर जैसी भी जिंदगी आज हम जी रहे हैं उससे अच्छी जिंदगी जीनी है तो मेरे भाई एक दिमाग और 2 हाथों से काम करने से नहीं चलेगा। हमारे पास सैकड़ों या हजारों दिमाग और सैकड़ों हजारों हाथ होने चाहिए, तब जाकर हम बड़ा पैसा कमा पाएंगे। सुनो, तो मुझे ये चीज क्लियर होगी कि हाँ इस बिजनेस के अंदर वो चीज काम करती है। अगर मैं यहाँ पर मेहनत करके, वापस आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, अगर मैं यहाँ पर मेहनत करके एक बार एक नेटवर्क तैयार कर लेता हूँ ना तो मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा पैसा कमा सकता हूँ जहां से मैं अपनी फैमिली को गर्व महसूस करवा सकता हूँ। राइट?
हम सब लोगों के लिए प्लीज बुरा मत मानना, जैसे सर आए थे शिवम सर, उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। यहाँ पर कितने लोग हैं जो आज डॉक्टरी की पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं? आपकी एज क्या है साहब? 27, ठीक है कर सकते हैं। मैडम अपन कर सकते हैं? सर अपन कर सकते हैं क्या? सर कितने लोग अभी यहाँ पर आईएएस बनने की शुरुआत कर सकते हैं? जिनकी 32 से ऊपर या 33 से ऊपर उम्र होगी वो नहीं कर सकते, शायद एज लिमिट है। सो हम में से बहुत सारे लोगों के लिए, प्लीज सुनना, हम में से बहुत सारे लोगों के लिए डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, लॉयर बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का रास्ता बंद हो चुका है मेरे घर, जहां से हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ये सुनो, राइट, इधर एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, इधर कुछ प्रोडक्ट्स अपनाकर, वही टूथपेस्ट, वही शैम्पू, वही फेस वॉश, वही स्क्रब, वही कफ सिरप अपनाकर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है जिसको कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से नागालैंड, पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाकर हम डेवलप कर सकते हैं। और अगर हमने अपनी लाइफ के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, सबकी अलग अलग स्पीड होगी, 5, 10, 15 साल, 20 साल मेहनत करके अगर हमने एक अच्छा नेटवर्क बना लिया, मेरे भाई हम एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इतना चीज मेरे को क्लियर हो गई थी। 31 मई 2014, आज से 9.5 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया था, अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर, अपने पापा के खिलाफ जाकर। मेरे पापा ने मना कर दिया था, ये सब फालतू काम है, तेरे मामा ने भी किया था, तेरे चाचा ने भी किया था, मेरे दोस्त ने भी किया था, यहाँ पे कुछ होता नहीं है, ऐसा मेरे पापा ने मेरे को बोला, सब फालतू काम है। लेकिन मैं जब ये प्रेजेंटेशन देख रहा था ना, तो मैंने देखा था ये काम पिछले 82 सालों से 150 से ज्यादा देशों में चल रहा है। ये काम आज की डेट में लगभग 15 लाख करोड़ का सालाना टर्नओवर कर रहा है। इतना लास्ट वीक में उड़ीसा में था, एक 200 लोगों का सेशन था। 200 लोगों से मैंने बोला कि आप में से कोई भी एक व्हाइट बोर्ड पे 15 लाख करोड़ रुपए लिख दो, आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। लोग बोलते हैं ये बहुत छोटा बिजनेस है, एंड 200 लोगों में सिर्फ एक बंदा था जो ऐसा कर पाया, और वो भी बैंकर था। 15 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं ना, हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन हम अपनी सोच के हिसाब से बोल देते हैं छोटा सा बिजनेस है, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। इसका स्टैंडर्ड क्या है? 20,000 महीने का, इसके स्टैंडर्ड का नहीं है, राइट। 15 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। अब जब मैं 15 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ ना माय डियर फ्रेंड्स, तो ये 15 लाख करोड़ का सामान पता है कैसे बिका है? वर्ड ऑफ माउथ की वजह से। इसका एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, कटरीना कैफ, विराट कोहली ने नहीं किया है। इसका एडवर्टाइजमेंट करने वाले कुछ लोग आपके बीच में हैं, और ऐसे ही बहुत सारे लोग दुनिया भर में वर्ड ऑफ माउथ का इस्तेमाल करके इतना टर्नओवर रहा है। इंडिया के अंदर आज की डेट में बिजनेस बहुत नया है। इंडिया के अंदर आज की डेट में 26 साल 27 साल इस बिजनेस को हुआ है, एंड आपको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है। मुझे नहीं पता आप इस बिजनेस की ताकत को आज समझोगे कि नहीं समझोगे, लेकिन 21 मई 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बिजनेस की ताकत को समझ चुका है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने इस बिजनेस को एक लीगल बिजनेस घोषित करते हुए इसके रूल्स और रेगुलेशन बना दिए हैं, और उन्होंने बोला है देश के युवाओं को एक रोजगार देने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक अहम रोल प्ले करेगा। आप मानो या ना मानो मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर विश्वास कर चुकी है, राइट। तो मुझे ये चीजें क्लियर हुई, धीरे धीरे करके काम करना चालू किया, पापा की सोच के हिसाब से नहीं, अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, कुछ चीजों को देखा, फाइनल किया कि हाँ ये बिजनेस लीगल बिजनेस है। पता नहीं था भैया कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, पता नहीं था लोग जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, पता नहीं था कि भाई इन प्रोडक्ट से लोगों को फायदा होगा नहीं होगा। फिर भी आज से 9.5 साल पहले अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर इस बिजनेस को शुरू किया था। आज कोई दुकान नहीं है, कोई नौकर चाकर नहीं है, किसी को तनख्वाह नहीं देता हूँ, फिर भी अलग अलग स्टेट में हजारों लोगों की टीम के माध्यम से पिछले 9.5 साल में 45 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर अपनी आईडी के नीचे जनरेट कर चुका हूँ। दिस इज माय छोटा सा प्लान, राइट। आज मैं जिनकी छत्र छाया में रहकर काम कर रहा हूँ ना, जो मेरे मेंटर है, जो मेरे गुरु हैं, आज ये टर्नओवर आप में से बहुत सारे लोगों को 45 करोड़ बहुत बड़ा लग रहा होगा। आज जिनकी छत्र छाया में काम कर रहा हूँ, जिनकी टीम में काम कर रहा हूँ ना, उन्होंने ना लास्ट 10 ईयर में बिना किसी दुकान के, बिना किसी नौकर चाकर के, बिना बैंकों से करोड़ रुपए लोन लिए, बिना किसी सेटअप के मोर देन 400 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करते हैं। आप
समझ पाओगे बिजनेस बहुत है। मैम ने सिंपल शब्दों में बोल दिया था, संगे शक्ति कलयुगा। अकेले हम बूंद है यार, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम धागा है, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम अल्फाज है, मिल जाए तो जवाब है। याद रखना, अकेले रहकर हम थोड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम साथ में आ जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग, मैं अपनी टीम को भी ये चीज बोलता हूं कि गरीब इंसान ना तब तक कमजोर है जब तक वो अकेला है। जिस दिन दुनिया में सारे गरीब लोग एक साथ में आ जाएंगे ना, दुनिया में उनसे बड़ी कोई ताकत नहीं होगी। एक शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास है, एक शानदार प्रोडक्ट्स आपके पास है, सपोर्ट करने वाले लोग आपके साथ हैं। अगर इस बिजनेस की आप शुरुआत करते हैं और अपनी जिंदगी के अगले 5 साल 10 साल भाई मेहनत करनी पड़ेगी, क्लियर बता रहा हूं। जो भी लोग नए आए, अलादीन का चिराग नहीं है कि 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स अपना है, जिस दिया जीने निकलेगा। कितना चाहिए? 2,10,000 अगले हफ्ते आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 21 दिन में पैसे डबल नहीं होते, 6 महीने में आप करोड़पति नहीं बनते, लेकिन जिंदगी के 5, 10 साल, 15 साल अगर मेहनत कर ली तो जैसी जिंदगी आज जी रहना, उससे बहुत बेहतरीन जिंदगी हम जी सकते हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, जो बुद्धि उसने मुझे दिया है शानदार बिजनेस की ताकत को समझने का, वो बुद्धि आप सब शानदार लोग को दे। आप सेहतमंद बने, आप दौलतमंद बने और अपने साथ जुड़े हुए हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।